हम उन गरीब आदिवासियों के साथ रहेंगे, चाहे लड़ाई कितना भी संगीन क्यों न हो। कोई आदिवासी ना उद्योग के विरोधी है, ना हॉस्पिटल के विरोधी। आप सबको पता है, आदमी बीमार होता है तो इलाज के लिए दिल्ली भी जाते हैं, इलाज के लिए बिलौर भी जाते हैं, इलाज के लिए। और बिहार के समय में भी लोग लड़ाई लड़े थे, और झारखंड बनने के बाद भी अगर आप लोगों को जमीन से उजाड़ेंगे तो लोग लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर आकर लड़ेंगे। ये मैंने सदन में भी कहा है और अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आदिवासी अपनी खेती की जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उस अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ने वालों को भी अगर असामाजिक तत्व कहा जाता है, तो मैं भी उन असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर आदिवासियों की खेती की जमीन है उसको बचाने के लिए हम उन गरीब आदिवासियों के साथ रहेंगे, चाहे लड़ाई कितना भी संगीन क्यों न हो। क्योंकि राज्य का निर्माण ही हुआ था यहाँ के लोगों की जमीन को बचाने, और हम तो बार बार कहते हैं, अगर झारखंड की धरती को देखेंगे, यहाँ पर अंग्रेजों के समय में भी जो स्वतंत्रता सेनानी, चाहे तिलका मांझी हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, फूलो जानो हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, फोटो हो, नीलंबर पीतम्बर हो, जतरा भगत, तेलंगा खड़िया हो, अगर सबकी अतीत को देखेंगे, वो लोग जमीन के लिए लड़ाई लड़े थे, जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़े। उस समय जोर जबरदस्ती अंग्रेज के जमींदार महाजन वो जमीन लोगों को छीन रहे थे, उसके लिए लोग लड़ाई लड़े। स्वतंत्र भारत में जब बिहार अलग हुआ था, तो बिहार सरकार ने यहाँ की खेती की जमीनों को जोर जबरदस्ती एक्वायर किया। उस पर बड़े बड़े कारखाना बने, खदाने खुले, डैम भी बने, लेकिन झारखंड बनने के बाद भी अगर झारखंड के आदिवासी अपना खेती की जमीन से लोगों को उजाड़ा जाएगा, सरकार उजाड़ेगी, तो स्वाभाविक है कि वो लोग लड़ाई लड़ेंगे। कोई आदिवासी ना उद्योग के विरोधी है, ना हॉस्पिटल के विरोधी। उद्योग धंधे या अस्पताल उन बंजर भूमि में लगाया जा सकता है जहां पर खेती बाड़ी नहीं होता है। आप सबको पता है, आदमी बीमार होता है तो इलाज के लिए दिल्ली भी जाते हैं, इलाज के लिए बिलौर भी जाते हैं, इलाज के लिए हैदराबाद भी जाते हैं। तो रांची से 15-20 किलोमीटर हट करके भी बन सकता है, या झारखंड के किसी भी हिस्सा में हॉस्पिटल भी बन सकता है, कल कारखाना भी बन सकता है। और हम तो कहते हैं सरकार एक बार घोषणा करे कि भाई हमको ये हॉस्पिटल के लिए इतना जमीन चाहिए, तो आप देखेंगे कि झारखंड के लोग खुद प्रस्तावित करेंगे कि आइए हमारे यहाँ हॉस्पिटल बने, हम जमीन देने को तैयार हैं। झारखंड के लोग खुद कहेंगे कि इतना कारखाना बनाना है कि इतना जमीन आप ले लीजिए, यहाँ पर कारखाना लगाइए, देने के लिए लगता है। लेकिन आप अपनी सुविधा के हिसाब से सिर्फ आदिवासियों को उजाड़ने के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो आप गलत फहमी में हैं। अंग्रेजों से भी लोग लड़ाई लड़े थे, और बिहार के समय में भी लोग लड़ाई लड़े थे, और झारखंड बनने के बाद भी अगर आप लोगों को जमीन से उजाड़ेंगे तो लोग लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर आकर के लोग लड़ाई लड़ेंगे। और उसके साथ हमारी पार्टी भी रहेगी, बाबूलाल मरांडी भी रहेंगे। ईडी वर्सेस रांची पुलिस मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने को कहा है। मैं कह सकता हूं, बिल्कुल इसकी फैसला की स्वागत होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको ध्यान में है ही किस प्रकार से ईडी के दफ्तर में सवेरे सवेरे पुलिस जाकर के घेरा। क्या है, आतंक पैदा करना चाह रहे।
भाई तो जांच ही हो रही है, जांच हो रही है जिसमें से कौन संतोष करके व्यक्ति थे, पैसा कैसे इन्होंने निकासी किया है, वो बिल्कुल ओपन तथ्य है। और हमको तो ये भी आश्चर्य है कहीं ऐसा ना हो कि उसको सीबीआई की जांच से बचने के लिए फिर सरकार ना सुप्रीम कोर्ट चला जाए। इनके लिए कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, क्योंकि तो अपराधियों को ही बचाते हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है अच्छा निर्णय लिया, और सीबीआई से जांच होगी तो कौन कौन अफसर और किन के सह पर ईडी के दफ्तरों ने पुलिस जा करके वहां घेराबंदी किए थे, तो सारी चीजों की पता चल जाएगी। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ बेलगाम हो चुकी है प्रशासन, बेलगाम हो चुका है पुलिस प्रशासन, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी असम से आए हैं, गए थे, वहाँ सियासी जमीन देखने गए थे। अब घूमे यार, क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ाएंगे क्या? चलते सत्र में जा रहे हैं प्रचार अरे भाई डेमोक्रेसी है, अपना ताकत को विस्तार करना चाहता है, अच्छी बात है, करे वो, इनकी अगर क्षमता होगा तो करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। लोकतंत्र में सबकी स्वागत है हर जगहों पर, किसी के कोई रोक नहीं है। बाबूलाल जी, आज संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हिंदुत्व खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है, और वो वापस भी नहीं लिए बात। देखिए हिंदुस्तान और हिंदू को क्या मानते हैं पता नहीं, अब ये तो उनकी समझ पर निर्भर करता है सब। हिंदुत्व को अर्थ वो कितना जानते हैं, हिंदुत्व के अर्थ कभी उनसे पूछते तो फिर ये पता चलेगा। वास्तव में आज हिंदुत्व भी खतरे में है और हिंदुस्तान भी खतरे में। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुत्व भी सुरक्षित है और हिंदुस्तान भी सुरक्षित है। और इसीलिए ये लोग बार बार नरेंद्र मोदी को भी क्या कहते हैं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए वो नैरेटिव को गाढ़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये बातें चल रही है। हालांकि जनता के गले वो नहीं उतर रहा है, जनता साथ नहीं दे रहा है इन लोगों को, बेचारा इससे लोग परेशान हैं। आप शुरू से देखिए, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के लिए भी जब चुने गए थे, तब से उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन देश की जनता ने उनके ऊपर जो विश्वास किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहे, हिंदुत्व भी न खतरे में है, अरे हिंदुत्व भी खतरे में नहीं होगी और हिंदुस्तान भी खतरे में नहीं।